सज्जाद अली साहब, मतलब लाल चौक पर दिवाली पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गए, लोग अमन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें दावत दी, मदऊ किया। पहले तो अफसोस का इजहार करते हैं, मजम्मत करते हैं इस अफसोसनाक वाकये की, सानहे की। और आपने जिस तरीके से डायरेक्ट पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, इसके आप शवाहिद बिल्कुल इनायत कीजिए ताकि आवाम को भी पता लगे, जो देख रहे हैं पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। दूसरी तरफ ये बताइए कि इतनी बड़ी सेना आप लोग इस तरह की घटना की जब मजम्मत करते हैं ना सर, तो एक ही आवाज आती है, मजम्मत मत कीजिए प्लीज, वहां से आतंकियों को भेजना बंद कर दीजिए बस। तो इतनी बड़ी सेना वह क्या कर रही है मकबूजा कश्मीर में? इतने से आबादी के ऊपर 10 लाख सेना आपकी सिक्योरिटी, इसका मतलब लेफ्ट से सिक्योरिटी, लेफ्ट से आपका क्यों नहीं ऐसे वाकयात को जो है वो काबू किया जा रहा और शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा रहा, उनको कैफरे किरदार तक हमारी सेना ना, क्यों नहीं? हमारी सेना की काबिलियत क्या है ना, ये पाकिस्तान को जितनी बार मार पड़ी है ना सर युद्ध में, उसे पता है कितनी काबिल है हमारी सेना। तो फिर ये हमारी सेना को चैलेंज ना करें। ये दहशतगर्द कहां से आ गए? अमन पसंद लोग हैं सर। अमन पसंद तो पाकिस्तान भी अमन का पैगाम देता है आप लोगों को, हमेशा से देता है, मगर बताइए तो कि ये दहशतगर्द, मुट्ठी भर दहशतगर्द कहां से अंदर आ गए? सिन्हा सर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान अमन पसंद है, और ये अमन पसंद पाकिस्तान वहां से ये टेररिस्ट को भेज रहा है। कह रहे हैं आपकी सेना है ना, रोक ले, आपकी सेना रोक क्यों नहीं पा रही है? प्रत्युष, जय हिंद। जय हिंद सर। और दिवाली की बात हुई, लाल चौक में दिवाली मनाए, तो दिवाली के पूर्व समय में आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे पाकिस्तान से आए हुए गेस्ट राजा कासिम साहब को मैं सुन रहा था, वो जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, देखिए आज क्या हुआ, बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर में तीन तरफा है, एक तरफा नहीं है। सबसे बड़ा जो इनके आका थे, जो चाइना के पीछे ये घूमते थे, आज वो चाइना हमारे ऊपर, वो उस आप देखें नदन बॉर्डर के ऊपर कैसे घुटने टेक करके हमारे साथ समझौता करता है। दूसरी इनकी जो सब बौखलाहट है कि कैसे हो गया इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो गया, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, आप लाल चौक में दिवाली मारे 4 साल बाद। और देखिए कल क्या, ये तो आपको प्रूफ है ना, कल पाकिस्तान का टॉप कमांडर एलईटी का, उस्मान का नाम आपने देखा, वो डाउनटाउन कहाँ है, खानियार। अभी आप कभी जाइए श्रीनगर के अंदर में देखिए, वहां पर आज से इसके पहले भी यही हुआ था, क्योंकि और उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं एब्रोगेशन। हाँ, अभी नई गवर्नमेंट्स आई हैं, नए फॉर्मेशंस हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये कर लें, क्योंकि ये सारे बिल से निकल रहे हैं। ये तो आए, यदि आप बताइए 2 एम्बुश हुए हैं और 2 एब्सोल्युटली, और ये श्रीनगर के अंदर ये कार्रवाइयां हुई। क्यों ऑल ऑफ ए सडन? आप देखिए, जब नाम लेते हैं, ये श्रीनगर, बांदीपुरा, ये सब गंदरबल, जैसे उसके ऊपर नॉर्थ में है, जहां पर टनल के ऊपर में अटैक आता है, या आप जाइए गुलमर्ग के ऊपर, क्यों ऐसा शिफ्ट हो चुका है जी। या आप नीचे थोड़ा आइए, बडगाम का इलाका, पुलवामा में, अनंतनाग, वहां पर लगातार। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये पाकिस्तान उसी समय बाद आएगा। और आपने बड़ी अच्छी प्रत्युष चलाई है, आपने 2 बार किया ना, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बार आपने एयर स्ट्राइक की, और शांति लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक उस शांति को भंग। और देखिए क्या होता है, जब सांप को आप जब सर भी कुचलते हैं ना, तो सांप फिर से खड़ा होता है। हाँ। तो आपका आज मैं पाकिस्तान से आए हुए दोस्तों को यह बताना चाहता हूं, कपिल सर, मेरे भाई सर, ये जो सांप का सिर कुचलने की बारी एक बार फिर आ गई है। खुद इसने शामत मोल ली है लाल चौक पर ग्रेनेड से हमला करवाकर। देखिए ऐसा है खरे भाई, इन पाकिस्तानियों की बड़ी तमन्ना है कि अपने जितने भी लोगों को ये 72 हुरों से ऊपर पहुंचा सके मिलने के लिए, और उन 72 हुरों से सेवा करा सके, तो यही हरकतें करते रहेंगे। अब मैं इनको कासिम साहब ही नाम है ना इनका, जनाब आदाब। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपने कहा पाकिस्तान बड़ा शांति का संदेश देता है। जी हाँ, आतंकी फैक्ट्री बनाकर आतंकी पैदा करना, आतंकियों को ट्रेन करना, दुनिया भर में जहां आतंकी पकड़े जाते हैं एक ना एक पाकिस्तानी जरूर निकलता है। तो ये शांति जो है पाकिस्तान देता है, बहुत अच्छी बात है। अरे आप तो अपनी आवाम को शांति नहीं दे सकते, और आप बात करते हैं इतनी बड़ी सेना।
हमारी जो सेना है ना, आप थोड़ा सा आतंकवाद के ऊपर कभी पढ़ाई कर लीजिए। ये जो इंडिविजुअल अटैक होते हैं ना, इनको दुनिया की कोई सेना नहीं रोक सकती कि घर में से निकल के कोई गोली चला दे। आपकी इतनी बड़ी सेना है, आप कहते हैं तो हमेशा जीते हैं, आपकी सेना क्यों भिड़ती है बलूचिस्तान के अंदर? आपकी सेना, वो जो आपके चीनी थे, उन तक को मरने से नहीं बचा पाई आतंकियों से। आप किस बात की बात कर रहे हैं? सेना को लेके शरपसंदी कर रहे हैं, वो इंतहा पसंदी कर रहे हैं, उसमें रॉ का हाथ है, इस बात को मान लीजिए। बीच में नहीं बोला था, जरा बीच में मत बोलिए। नहीं, फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा, फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा। इतनी तहजीब रखिए कि बीच में मत बोलिए। तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह है, फॉल्स एलिगेशन मत लगा। अगर पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मेशन फॉल्स एलिगेशन मत लगा। थोड़ी तहजीब भी लीजिए कि घुसपैठिए यहाँ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। इतनी तहजीब भी नहीं है, मैंने भी इनको सुना, मैं भी इनको बीच में टोक सकता नहीं सर, वो थोड़ी सी बिलबिलाहट है सर, वो थोड़ी सी बिलबिलाहट है। आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया, इसलिए ज्यादा ऐसा है कि जिस मुल्क की हुकूमत ही इनकी मिलिट्री और इनकी ISI रोक के हाथ में हो, जिसकी हुकूमत चलती है इस बात पे हो कि वो आतंकी पैदा करे, जिसकी हुकूमत चलती है इस बात पे हो कि वो कश्मीर का मसला बना के अपनी जनता का खून चूसते रहे, अपना पैसा आर्मी वालों को दे करके उनके महल बनवाते रहे और खाते रहे। अरे इन्हीं की कॉरेस्पोंडेंट है ना जिसने बताया था कि एक पाकिस्तानी जनरल सियाचिन में पोस्ट हो जाता है तो बर्फ को खोदता है 2 फीट नीचे, 20 करोड़ मिल जाते हैं। डॉक्टर राजा कौशिक जी, डॉक्टर राजा कौशिक जी, अब तो चीन भी फटकार लगा रहा है आपको। वहां आतंकी हमले में कई चीनी नागरिकों की मौत हुई है, चीन भी फटकार लगा रहा है आपको कि सुधर जाओ, वरना जितनी भी आर्थिक मदद दे रहे हैं ना, जिस कटोरे में पैसे डाल रहे हैं, छीन लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों को, सबको, सनातन वालों को दिवाली की मुबारक हो कि यकीनन आपका एक बड़ा अहम इवेंट है सनातनियों का। और उसके बाद दूसरी बात है कि ऐसे इवेंट पे अगर कोई मिसहैप हो रहा है, कोई गलत चीज हो रहा है, तो यकीनन उसको हम कोई खुशी की बात तो नहीं समझते। लेकिन ये हमें कहना पड़ता है कि देखें, कश्मीर का मामला एक, जैसे वो कह रहे हैं कि ये कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर आ जाएं टेबल पे बात करें, और टेबल पे बात होती है तो क्यों नहीं करते, चीजों को खत्म करें, सिंपल करें। अच्छा, सिंपल आपसे होता नहीं है। कश्मीर जो बुनियादी तौर पे कैसे खत्म करें, कैसे खत्म करें, जरा बताएं, क्या हुआ ना, फॉर्मूला तो बताएं कासिम साहब, फॉर्मूला बताएं। इनसे मैं बात कर लूं। देखिए, जब 47 में चीजें या मिलिट्री की या आतंकियों की मेजॉरिटी जहां थी, देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी जहां थी, तो आपने देना था पाकिस्तान को। इसी तरह कश्मीर था, जूनागढ़ था, इसी तरह हैदराबाद दक्कन था। हैदराबाद दक्कन पे इंडिया ने फौज उतार दी, जूनागढ़ आपके सामने है। हम तो कासिम साहब अभी हैदराबाद और जूनागढ़ में मत जाइए, हैदराबाद और जूनागढ़ में मत जाइए। नहीं, कश्मीर को लेकर मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले जिस POK पर आपने कब्जा कर रखा है ना, वहां की आवाम को अगर आप खुश रख लेते ना, तो आज आपकी ये नौबत नहीं आती। वहां के लोग नहीं कहते कि हमें हिंदुस्तान में मिलना है, पहले जिस पर कब्जा किया है वहां के लोगों की तो खैर खबर ले लेते सर। अच्छा देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी की दूसरे की बात में मैंने दरमियान में नहीं बोला। और सिविलाइज्ड तरीका भी यही है ना कि आप दूसरे की सुन लें पूरी, उसके बाद आपका जो दिल चाहे बोले, मैं भी सुनूंगा। मुझे आपकी बात के बाद, देखें, सिविलाइज्ड लोग जो होते हैं, सिविलाइज्ड कल्चर्ड, जिस तरह पाकिस्तानी सिविलाइज्ड हैं, काश इस तरह इंडियन भी सिविलाइज्ड हो सके। कासिम साहब, जब आप अमन सिविलाइज्ड की बात करते हैं ना सर, हंसी आती है।